नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। दीपों का त्योहार दीपावली नजदीक आने के साथ में ही हर किसी के मन में उत्साह है और उत्साह इस बात का है क्योंकि देखिए दीपावली बड़ी ही खुशियों को लेकर के आती है। दीपों का उत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में घर में दीपक जलाए जाते हैं। हालांकि मुझे इसका पूरा विस्तृत कहानी तो नहीं पता, लेकिन वो गुरुजी से मैं जान लूंगा। आज हमारे साथ इस दीपावली के पर्व को लेकर के आचार्य पंडित श्री राजेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। लेकिन मैं इसके साथ में ही आप सभी से एक निवेदन भी कर देता हूं और आप लोगों को पहले बधाई भी दे देता हूं। दीपावली की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ में ही जिस तरीके से मोदी जी का आह्वान है, योगी जी का आह्वान है और हम सबका भी आप लोगों से आह्वान है, स्वदेशी बने, दीपकों का यूज करें। क्योंकि देखिए जो झालर आप लगाते हैं घर के बाहर, वो इतनी रौनक नहीं देती है, इतनी सुंदरता नहीं देती है। लेकिन अगर आप दीपक जिसमें तेल डालने के बाद में तेल से बनाइए, कुछ भी मतलब एनीथिंग, कुछ भी घी से बना लीजिए, आप कुछ भी यूज करिए, लेकिन दीपक जलाइए। बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत आकर्षण लगते हैं और साथ में हमारे हिंदू रीति रिवाज में ही यह सूट भी बैठते हैं। तो यह दीपावली का पर्व आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर के आए, ऐसी कामना के साथ में आज राजेश पांडे जी हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारी विडंबनाएं लोगों के मन में रहती है कि पूजा किस टाइम करें, किस तरीके से पूजा करें, कौन सा अच्छा मुहूर्त है जिस समय पूजा करें। वैसा हम आचार्य जी से जानेंगे। पहले तो आपको दीपावली की आचार्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। क्या कैसी रहेगी अब की बार दीपावली और किस तरीके से मनाई जा रही है, और कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक का मुहूर्त है जिसमें हम पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी की? आप सभी को, आपकी टीम को और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। अब आपने कहा कि कई लोगों को भ्रांति भी है। कई प्रश्न ऐसे आ चुके, मेरे पास में फ़ोन आ चुके हैं कि दीपावली दो हैं क्या, क्योंकि हमारे कई त्यौहार दो हो गए ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, दीपावली एक ही है। 12 नवंबर को रविवार को ही दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि इसमें दीपावली जो अमावस्या है, रात्रि का विधान है। दूसरे दिन अमावस्या है, पितृकार्य देव कार्य को आप कर सकते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है, वो भी माननीय है। लेकिन दीपावली के निमित्त जो है 12 नवंबर की ही मान्य है। तो 12 नवंबर को आप जो है दीपावली का पर्व बड़े उत्साह से और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए, स्वदेशी अपनाते हुए अपनाएं। अब मुहूर्त की बात है, तो मुहूर्त माने होता है एक निश्चित समय। मुहूर्त क्या होता है? निश्चित समय, कि हम इस समय में करेंगे तो हमारे ग्रह गोचर की दृष्टिकोण से और लाभ के दृष्टिकोण से कोई काम किया जाता है ना, तो हम समय को निश्चित करके करते हैं। जिस प्रकार से हमको किसी से मिलना होता है तो उसका एक समय निश्चित है, इतने बजे से इतने बजे तक हम मिलेंगे। अब आगे पीछे जाओगे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो लक्ष्य का जो समय हमने निर्धारित किया है कि ये समय जो है शुभ है, हमें इसमें करने से लाभ प्राप्त होगा, तो जब हम उसमें करेंगे तो उसी का नाम ही मुहूर्त होता है। ठीक है। तो 12 नवंबर को प्रातः 7:17 7 बजे से ही समझ लीजिए, 7:09:17 तक प्रातः जो है वृश्चिक लग्न रहेगी। क्योंकि सूर्य का उदय तो नहीं हो पाएगा उस समय, उदय हो जाएगा, लेकिन तुला राशि में इस समय सूर्य चल रहे हैं, लेकिन उसको तुला राशि में न रख करके हम वृश्चिक लग्न में लें, जिसको स्थिर लग्न माना गया है। तो 7 बजे से लेकर के 9:17 तक जो है वृश्चिक लग्न रहेगी। उसमें जिनको फैक्ट्री इत्यादि में पूजन करना है, अपने ऑफिस में पूजन करना है, जल्दी पूजन करके निकलना है, तो उनकी ये लग्न जो है बहुत ही शुभ है और इसमें करने से महालक्ष्मी की कृपा रहेगी और कार्य की सिद्धि होगी। इसके बाद में जो थोड़ा विलंब से और जाना चाहते हैं, वो जो है दोपहर में 1:35 से 5 मिनट से 2:34 तक, उस समय जो लग्न रहेगी वो कुंभ लग्न रहेगी। उसको भी स्थिर लग्न कहा गया है। ठीक ना। तो जो लग्न है स्थिर, चर, दुष्भाव, 3 प्रकार की जो लग्न होती हैं, उसमें जो है कुंभ लग्न जो है 1 बजे से लेकर के 2:34 तक रहेगी। और कुंभ लग्न का जो स्वामी है वो कुंभ लग्न में ही बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो लगने से जब लग्न में बैठ जाता है तो उसका फल बढ़ जाता है। तो दोपहर में जो करना चाहते हैं वो ऑफिस में पूजन और अपने संस्थान में, अपनी फैक्ट्री में, तो उसको करने से, क्योंकि लग्न का स्वामी शनि जो है लग्न में जब बैठा हुआ है, तो शनि जो है धातुओं का कारक ग्रह है, लोहे का भी लोग मांगते हैं। तो फैक्ट्री इत्यादि में पूजन करने से, वाहन इत्यादि के फैक्ट्रियों में पूजन करने से शनि लाभदायक उनका रहेगा, क्योंकि शनि लग्न में बैठा हुआ है। इसके बाद
वैसे तो उसके पूर्व मकर लग्न भी वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मकर लग्न के बाद लग्नेश जो है द्वितीय स्थान में शुक्र शनि बैठ जाएगा, धनभाव में बैठ जाएगा, तो वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन कुंभ लग्न ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। इसके बाद में जो है इसके बाद में शाम को 5:38 से लेकर के 7:42 तक, इसमें भी क्या कहा गया है कि दीपावली कब मनाएं। बोले प्रदोष काले राजन कर्तव्या दीपमाल का, यहाँ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जब एक शब्द कह दिया है प्रदोष काले राजन कर्तव्या दीपमाल का, प्रदोष का जो समय होता है वो दीपावली का मुख्य समय होता है। ये मुहूर्त जो हैं वो अपनी वैशिष्ट के लिए हैं, अपनी विशेषता के लिए हैं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए। लेकिन वस्तुतः यदि दीपावली का पूजन हम सनातनियों को कभी करना चाहिए, बोले कर्तव्य आदि माल का प्रदोष काल ही राजन। प्रदोष काल जो होता है वो जब उसके भी कई भेद हैं प्रदोष काल के, सूर्यास्त हो रहा हो और सूर्यास्त के बाद एक घड़ी होती है, उसमें निकालने का समय होता है, तो वो समय जो है प्रदोष काल माना गया है। उसमें पूजन करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की कामना प्राप्त होती है। तो वो 5:38 से 7:42 तक रहेगा प्रदोष काल। उसमें सभी सनातनी जो गृहस्थ हैं, जो घर में पूजन करना चाहते हैं, उस समय जब पूजा करेंगे तो जो चौघड़िया मुहूर्त भी है वो भी उसमें प्राप्त शुभ लाभ अमृत का मिल जाता है। तो उसमें करने से हमारे घर में जो है, घर में लक्ष्मी का मतलब होता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ठीक है ना। क्यों दुष्टों के पास लक्ष्मी नहीं है, खूब है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन घरों में गृहस्थ जीवन में जो है सुमति, परिवार में एकमति होना आवश्यक है। और एकमति रहेगी तो क्लेश नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। यही तो लक्ष्मी है। और क्या है लक्ष्मी का स्वरूप? हम केवल नोटों से आधारित मत या किसी सोने चांदी से आधारित मत ना रख करके जो है, अगर हम लक्ष्मी माने तो भाई घर की शांति भी बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है, देश की शांति भी बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है। तो उस सभी की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रदोष काल में इस पूजन को करेंगे तो हमें ज़्यादा जो हमारी मनोकामना है उनकी पूर्ति प्राप्त होगी। इसके बाद में फिर रात को सिंह लग्न, कोई सिंह लग्न में भी करते हैं बहुत से लोग जो है, जो अपनी कार्य सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए जो पूजन होता है, वो सिंह लग्न रात को 12:07 से लेकर के 2:25 तक रहेगी। उसमें रात्रि में जो है वो सिंह लग्न भी कर सकते हैं, उसका भी विधान है। और इसमें जो है अभी आपने कहा था इसमें कैसे पूजा करें, मतलब पूजा की लोगों में थोड़ी सी चीज़ें फैली हुई हैं कि पूजा करेंगे कैसे रखें। एक तो सबसे बड़ी बात तो दो जगह कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। लक्ष्मी गणेश तो आ जाते हैं, परचेज करके ले आते हैं लोग, लेकिन फिर उनको रखने का उनको समझ में नहीं आ पाता है, किधर लक्ष्मी जी को रखें, किधर गणेश जी को रखें। एक तो यहाँ आकर के लोग अटक जाते हैं। फिर पूजा विधि क्या रहेगी, किस तरीके से पूजा करनी है, यहाँ थोड़ी सी लोगों को कठिनाई होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और आजकल क्या है, लोग टीवियों पे फिल्मों में देख करके अपने आप को ये सब चीज़ें धर्माचार्यों से पूछना चाहिए, वो बताते हैं। और कोई बहुत बड़ी नहीं, अपने पूर्वजों से भी पूछे ना, वो भी तो धर्माचार्य हैं। कई रीतियाँ ऐसी हैं जो पूर्वजों को पता होती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले तो आप गणेश गौरी लाएँ मुहूर्त में। जैसे कोई धनतेरस को लाते हैं, कोई आज के दिन जैसे छोटी दिवाली को लाते हैं, कोई उसी दिन लाते हैं दीपावली के, सब मुहूर्त में ले आएँ। ठीक है ना। उसके बाद में एक सुंदर पाटा बिछाएँ, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उस पर गणेश जी और गौरी विराजमान करें, लक्ष्मी जी विराजमान करें। तो गणेश जी जो है उनको सुंदर विराजमान करके एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए और गुरुजी से कह देता हूं कि एक बार और बता दें, लक्ष्मी जी दाहिने हाथ पर होंगी, मतलब लेफ्ट हैंड पर होंगी, और सीधे हाथ पर गणेश जी होंगे। तो जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं उनके ठीक सामने जब हम पाटे पर उनको विराजमान करेंगे तो अपने जो दाहिना हाथ है, ठीक है, वहाँ तो गणेश जी आ जाएंगे, अपने बाएं हाथ पे जो है लक्ष्मी जी आएंगी। तो जब वहाँ से आप देखेंगे तो बाएं लक्ष्मी भी पहुँच जाएंगी, दाहिने गणेश पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से रखने से जो है पूजन होता है। और फिर देखो लक्ष्मी और गणेश का माँ और बेटे का संबंध है, रख देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन विधान विधि से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो रखने के बाद में उनको सुंदर जो है सब सामान सजा लें, अपने रोली, चावल, फूल, इत्र, गुलाब जल जो भी है, जो भी उपलब्ध है जैसे भावना से है। और मेवा की थाली है, फलों की थाली है, और मिष्ठान्न की थाली है, और दीपक बना लें। कोई घी के बनाता है, कोई तेल के बनाता है,
तो 11-21 जो जिसकी मान्यता हो, परंपरा उसके आधार पर बना लें। और लेकिन एक कर्म दीपक होता है इन दीपकों के अलावा, तो एक घी का दीपक जो है अपने लेफ्ट हैंड पर जो है जलाएं, उसके नीचे चावल जरूर रख लें। दीपक कभी खाली नहीं जलाना चाहिए, उससे दरिद्रता आती है और जन्मांधता आती है, माने नेत्रों की ज्योति भी कमजोर होती है। तो जब भी दीपक जलाएं उसके नीचे थोड़े से चावल अवश्य रखें। साक्षात भूमौ न स्थापयेत लिखा हुआ है, दीपक को सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। और देवी पुराण में जो है कई चीज़ें हैं जो भूमि पर साक्षात स्थापित नहीं करने से भी उनका जो है अनिष्टकारी फल प्राप्त होता है। तो इसके बाद में फिर गणेश जी को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं और पुष्पमाला, धूप और चंदन रोली लगाएं, धूप दीप दिखाएं और खील बतासे जो लाते हैं वो चढ़ाएं उनको, ठीक है ना। और इसके बाद में नैवेद्य भोग लगाएं, भोग लगा के दीपों को जलाकर उनकी आरती करें। तो तत्त जगह अपने घर में जो है बड़े सावधानी पूर्वक दीपकों को रखें, क्योंकि दीपक से कभी कभी जो है घटनाएं घट जाती हैं। और इसके बाद में जो है उनको जो पटाखे होते हैं इको फ्रेंडली जो पटाखे आ रहे हैं आजकल, जो प्रदूषण ना करेंगे, वो खुशी के लिए जलाए जाते हैं। आज लोग जो है अपना प्रदर्शन के लिए जला रहे हैं। थोड़ा बहुत जलाएं, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी इसकी भावना हो, इसमें हम विरोध नहीं करेंगे, तो जिसको जैसा जलाना हो, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक जलाएं, आस पड़ोस को देख के जलाएं, किसी को कोई हमारे कारण कोई कष्ट हो तो नहीं रहा है। अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहे, यही हम ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं। और मुहूर्त का नाम है निश्चित समय, एक निश्चित समय पे, और एक निश्चित समय जो शास्त्रों में बताया गया है वो प्रदोष काले राजन कर्तव्या दीपमालिका, प्रदोष काल सभी के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें किसी भी मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती है, स्पष्ट लिख दिया गया है। और जो आगे पीछे करना चाहते हैं वो अपने घड़ी चौघड़िया देख करके किसी योग्य श्रेष्ठ अपने आसपास ब्राह्मण को बुला करके खुद करें या ब्राह्मण के द्वारा कराएं। यदि ब्राह्मणों के द्वारा करा रहे हैं आप तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम से अर्चन कराएं, गणेश सहस्त्र नाम से अर्चन कराएं, श्री यंत्र पे जो है कुमकुम से सहस्त्रार्चन कराएं। जिसको जिस विस्तार से विधान से करना हो, विधान मन विस्तार हो गया तो। और जो सामान्य है वो अपने रोली चावल फूल से नैवेद्य से अपने भोग लगा करके अपनी मनोभावना प्रकट करके सभी परिवारजन इकट्ठे होकर के आरती करें और सानंद जो है दीपावली मनाएं। और सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।